गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में कारक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कारक कहते किसको है ना। तो बहुत ही आसान भाषा में लिखा है कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, क्रिया यानी काम है ना, तो जिस शब्द का संबंध क्रिया से होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, कारक बोलेंगे। हम लोग इसको समझेंगे कब, जब हम लोग एग्जाम्पल में आएंगे, है ना। तो कारक के कितने भेद होते हैं जी, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। किसके, कारक के। आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि कारक का सबसे पहला है कर्ता कारक। क्या है, कर्ता कारक, है ना। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने, है ना। अब हम लोग इससे सेंटेंस बनाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे है ने, कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है जी, ने। तो राम ने आम तोड़ी, है ना। या तो श्याम ने मेरी कलम ले ली। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ने। यानी वाक्य में हमारा ये शब्द कारक वाला शब्द आना चाहिए, कारक चिन्ह वाला शब्द आना चाहिए। जैसे और ने से क्या बोल सकते हैं कि सीता ने मेरी कलम चुरा ली। तो क्या आ रहा है जी, ने। अब आते हैं हम लोग कर्म कारक, है ना। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है जी, को। क्या होता है जी, को, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि श्याम को बुला दो, है ना। श्याम को बुला दो। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि राम को मेरा कॉपी दे दो, है ना। राम को मेरा कॉपी दे दो। और हम लोग बोल सकते हैं को में कि श्याम को सर्दी हो गया है। श्याम को सर्दी हो गया है। आइए हम लोग तीसरा आते हैं। तीसरा है करण कारक। क्या है जी, करण कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या है, से या तो के द्वारा, है ना। से और के द्वारा। आइए हम लोग से आते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ। या तो हम लोग बोल सकते हैं मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, के द्वारा। तो मुझे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है ना। मुझे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। या तो राम के द्वारा सीता को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है ना। तो यहाँ पे के द्वारा आ रहा। आते हैं हम लोग चौथा कारक क्या है जी, संप्रदान कारक, है ना। संप्रदान कारक, जिसमें क्या है कारक चिन्ह के लिए या तो को, है ना। के लिए और को, है ना। के लिए जैसे मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, है ना। मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। फिर हम लोग बोल सकते हैं के लिए, वह खेलने के लिए जाती है, वह खेलने के लिए जाती है। या तो मैं नौकरी करने के लिए पढ़ता हूँ, है ना। के लिए आ रहा है। फिर हम लोग इसी प्रकार से वो को देखेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि सीता को बुखार हो गया है, सीता को बुखार हो गया है। आइए हम लोग और भी हम लोग कारक चिन्ह के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि पांचवा जो है कारक वो है अपादान कारक। क्या है जी, अपादान कारक, है ना। और वो उसका कारक चिन्ह क्या है, से। लेकिन यहाँ पे अलग होगा। यहाँ भी हम लोग से पढ़े थे, किसमें, करण में। लेकिन यहाँ पे अपादान कारक में से है, लेकिन अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, पेड़ और पत्ता अलग हो रहा है। जैसे आम पेड़ से गिर रहा है, तो आम क्या हो गया जी, पेड़ से अलग हो गया, है ना। अब आते हैं संबंध कारक। संबंध हमारे में कहा के की या तो रा रे री। हम लोग बोल सकते हैं कहा के की में, जैसे राम का घर अच्छा है, राम का घर अच्छा है। या तो श्याम का घर खराब है। इसी प्रकार का के की हम लोग बना सकते हैं, या तो रा रे री इसी प्रकार बना सकते हैं, है ना। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जिसमें में या पर आएगा, है ना। में तथा पर आएगा। जैसे छत में कपड़े रखे हुए हैं, छत में कपड़े रखे हुए हैं। और हम लोग बोल सकते हैं मैं किचन में रहता हूँ, है ना। किचन में कोई रहता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी, है ना, कि मैं किचन में रहता हूँ। मैं बेडरूम में रहता हूँ, क्या रहा, में पर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि टेबल पर पुस्तक रखी है ना। टेबल पर पुस्तक रखी है। तो क्या है जी, पर, है ना। आते संबोधन कारक, जिसमें बात है हे अतोरे, हे बालक, है ना। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, है ना। हे प्रभु मुझे नौकरी लगवा दीजिए। क्या रहा है जी, हे, है ना। संबोधन मतलब किसी को संबोधन करेंगे। जैसे
हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सारे कारक को अच्छे से सीख पाऊँ, है ना। तो क्या रहेगी मे। हम लोग और भी बोल सकते हैं, जैसे इसमें एक और है, अरे अरे ये तुमको क्या हो गया, है ना। अचानक से सरप्राइज बोलते हैं, अरे उठो यहाँ से, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अरे लगाएंगे तो क्या हो गया, संबोधन कारक। ठीक है, तो कारक हमारा कुल कितना भेद है जी, 8 भेद है। ऐसे एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।